नमस्कार दोस्तों, इंडिया डील न्यूज़ में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं और सैन्य तकनीक की दुनिया से सबसे ताज़ा और रोमांचक अपडेट्स। कल रात भारत और कनाडा के बीच जो घटनाएं हुईं, उसके बाद कनाडा ने अब भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। ये प्रतिबंध उसी प्रकार के होंगे जैसे कुछ दिनों पहले जापान और अमेरिका ने भारत पर लगाए थे। अब यह तो सभी जानते हैं कि जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत और कनाडा के बीच विवाद चल रहा है, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कनाडा का आरोप है कि भारत ने उसके देश में घुसकर उसके एक नागरिक की हत्या की है, जबकि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भारत का कहना है कि यदि कनाडा को लगता है कि हमने ऐसा किया है, तो वह हमें ठोस सबूत प्रदान करे। भारत ने यह भी कहा है कि अगर सबूतों के आधार पर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और अगर आवश्यक हुआ तो हम उस व्यक्ति को कनाडा के हवाले भी कर सकते हैं। लेकिन कनाडा का दावा है कि वह पहले ही ऐसे सबूत दे चुका है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि भारत इन दावों को खारिज कर रहा है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से भारत पर गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने लगभग 45 मिनट तक प्रेस के सामने भारत के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला, कई कड़े शब्दों में भारत की आलोचना की और यहाँ तक कहा कि कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। उन्होंने भारत की छवि को जितना हो सकता था नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब वह चीख चिल्लाकर शांत हो गए, तब एक पत्रकार ने शांति से खड़े होकर उनसे सवाल किया, क्या आपको सच में यकीन है कि भारत सरकार ने यह सब करवाया है? इस सवाल के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री का रुख अचानक बदल गया। उन्होंने जवाब में कहा, देखिए, भारत का इसमें हाथ हो भी सकता है और नहीं भी। यह बयान उनकी पिछली बातों से बिल्कुल उलट था। अगर उनके पास वो अनडिनाइबल यानी अचूक सबूत हैं जिनसे भारत के खिलाफ आरोप साबित होते हैं, तो फिर वे सार्वजनिक रूप से कैसे कह सकते हैं कि भारत का हाथ हो भी सकता है और नहीं भी? अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में गलती किसकी है? आप भी इस पर अपनी राय देकर पंच परमेश्वर की तरह विचार कर सकते हैं। भारत की बात करें तो वह अब एक्शन मोड में है। सबसे पहले भारत ने कनाडा के सभी उच्च पदस्थ राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है और 19 तारीख तक का समय दिया है कि वे अपना सामान समेट लें और देश छोड़ दें। साथ ही कनाडा में स्थित भारतीय राजदूत को भी वापस बुलाने का निर्देश दिया गया है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि उसे ऐसे देश की कोई ज़रूरत नहीं है जो इस तरह की बेतुकी बातें करके और गलत आरोप लगाकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा हो। इस सब के बीच कनाडा ने यह दावा किया कि भारत ने खुद अपने राजदूत को वापस नहीं बुलाया, बल्कि कनाडा ने ही भारतीय राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। स्थिति फिलहाल बेहद गंभीर है और तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत इस समय इतने गुस्से में है कि उसने जो कदम पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के खिलाफ कभी नहीं उठाए, अब वह वही कार्रवाई कनाडा के खिलाफ करने के लिए तैयार है। भारत अब कनाडा को उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे वह पाकिस्तान को करता आया है। जैसा कड़ा व्यवहार हम पाकिस्तान के साथ करते हैं, वैसा ही अब कनाडा के साथ भी होगा। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज सुबह कनाडा के कुछ उच्च अधिकारी सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत के कई गैंग जैसे बिश्नोई गैंग कनाडा के अंदर हिंसा और अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन गैंग्स का भारत सरकार से संबंध है। जी हाँ, कनाडा की सरकार ने यह बात खुलकर कही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने कनाडा को आधिकारिक रूप से एक सूची दी थी, जिसमें बिश्नोई गैंग के उन अपराधियों के नाम थे जिन्होंने भारत में अपराध किए हैं। भारत ने कनाडा से अनुरोध किया था कि इन अपराधियों को भारत को सौंप दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। उस समय कनाडा की सरकार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। अब आप ही सोचिए, इस तरह के गैंग को संरक्षण कौन दे रहा है? एक ओर भारत है जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर कनाडा न सिर्फ उन्हें बचा रहा है, बल्कि उल्टा भारत सरकार पर ही आरोप लगा रहा है कि वही इन गैंग्स को ऑनपरेट करवा रही है। ऐसे में कनाडा सरकार की इस दोहरी नीति को कैसे समझा जाए? यही वजह है कि भारत सरकार इस समय बेहद गुस्से में है, जैसे 5 साल पहले पुलवामा हमले के बाद थी। इसी गुस्से के चलते कनाडा को आने वाले समय में और भी कड़े कदमों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।